आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे हुए थे और देखे थे कि जब असमान चिन्ह होता है तो हम लोग जोड़कर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि समान चिन्ह जब हो तब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे और जब गुणांक समान नहीं हो तो क्या करेंगे विलोपन विधि। तो आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ एक में जैसे कि दिया हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड हम लोग ले। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं इसका गुणांक कितना है 2 और यहाँ पर कितना है 5। बराबर नहीं है तो आगे बढ़ जाइए। यहाँ 3 और 3 बराबर दिख रहा है तो इसके चिन्ह पर विचार कीजिए। माइनस है और यहाँ पर ही माइनस है, यानी कि चिन्ह कैसा हो गया, तो चिन्ह समान दिखाई दे रहा है। तो जब समान चिन्ह होगा तो क्या बताया गया था, समीकरण को घटा कर बनाना। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। क्यों घटा रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 3 बराबर है, इसका चिन्ह समान है। अगर असमान रहता, कोई एक माइनस एक प्लस रहता तो हम लोग किस तरह बनाते, तो जोड़कर बनाते, जो कि पिछले में हो चुका है। अब यहाँ हम लोग समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो समीकरण 1 वाले को हम लोग ऊपर लिखेंगे और समीकरण 2 वाले को नीचे। अब घटाना है तो हम लोग यहाँ पर चिन्ह नीचे का बदल देंगे। प्लस है माइनस, माइनस है प्लस और प्लस वाला माइनस, चिन्ह नीचे का बदल जाएगा। अब 2 में से 5 अगर हम लोग घटाते हैं यहाँ पर कितना आएगा -3x और यहाँ पर माइनस प्लस कट गया, यहाँ आएगा -6। माइनस से माइनस कैंसिल किए हम लोग और इसे 2 बार में कट गया, इसलिए x का मान कितना आ गया, तो 2 आ गया। इसके आगे तो आप लोग पिछले वीडियो में सॉल्व करने का जान रहे हैं कि x का मान हम लोग या तो समीकरण 1 में रख देंगे या x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे तो y का मान निकल जाएगा। लेकिन इसमें भी आज भी एक बता देते हैं, जैसे हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसी में रखा जा सकता है। हम लोग x का मान समीकरण 1 में रख दिए तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 गुना x को घटाकर x का मान लिखेंगे 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ कितना आएगा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अब माइनस 3y इज इक्वल टू 1, प्लस में 4 है, बराबर इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। अब माइनस 3y इज इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कट गया, 3 से कितना बार कट जाएगा, एक बार में, इसलिए y बराबर कितना गया 1। हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया, तो 1 आ गया। यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ ही चुका होगा। अब इसी प्रकार इसी टाइप का सेकेंड नंबर है, इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी पर आधारित सेकेंड प्रॉब्लम आप लोग यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, x माइनस 4y इज इक्वल टू 13। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण हम लोग 2 लिए। अब यहाँ देखा जा रहा है कुछ नहीं लिखा है तो गुणांक 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है तो गुणांक 1 है। तो दोनों गुणांक जो बराबर है तो चिन्ह देखिए दोनों का समान है, प्लस और प्लस समान चिन्ह है। तो जब समान चिन्ह होगा तो हम लोग घटा कर बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर हम लोग समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1, x माइनस 4y इज इक्वल टू 13। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस। अब यहाँ प्लस माइनस दोनों कट जाएगा। अब 2y और 4y का चिन्ह पहले वाला नहीं देखिएगा, अब नया चिन्ह देखिए कि नया चिन्ह क्या है। नया में अब प्लस में हो गया तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, जो नया चिन्ह होगा उसी पर विचार करेंगे। तो प्लस, ये भी प्लस है तो दोनों को जोड़ लेंगे 6y और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो -12। और इसको काटिए 2 बार में कट जाएगा, इसलिए y बराबर कितना माना गया, तो -2। अब y का मान जब निकल चुका है तो हम लोग क्या करेंगे, इस y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के फिर हम लोग
x का मान निकाल लेंगे। हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, किसी में रखा जा सकता है, मान समान आएगा तो y का मान रखना है। y का निकला है तो y का मान रखेंगे, x से जो पर x छोड़ देंगे, -4 गुना, अब y का मान निकला है -2, इसको हम लोग लिखे बराबर 13। दो चिन्ह एक पास नहीं देना चाहिए, इसलिए यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए। अब x यहाँ आ जाएगा +8 बराबर 13, माइनस माइनस गुना हो गया प्लस हो गया। अब x बराबर 13 -8, प्लस में था इधर गया माइनस हो गया, इसलिए x बराबर आ गया 5 लिखा जाएगा। अतः x बराबर 5, y बराबर 2। यहाँ तक तो आप लोग बात समझ चुके होंगे। अब हम लोग जानेंगे जब गुणांक बराबर नहीं हो तब हम लोग क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर तो गुणांक बराबर हो जा रहा था तो हम लोग जोड़कर या घटाकर बना लेते थे, जब समान चिन्ह होता था तो हम लोग अभी घटाकर बना रहे हैं, और समान रहता था तो जोड़कर बना लेते थे। लेकिन जब गुणांक बराबर नहीं होगा तब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब आइए हम लोग उसको देखते हैं। अब आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ। जैसा कि बोला गया है कि गुणांक बराबर नहीं हो तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन को देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y = 5, 4x + 2y = 6। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकेंड माने। यहाँ देख रहे हैं कि गुणांक कितना है 2 और यहाँ पर 4, दोनों आपस में बराबर नहीं है। आगे बढ़े तो यहाँ पर गुणांक 3 और यहाँ पर गुणांक 2, ये भी आपस में बराबर नहीं है। हम लोग इसको सॉल्व अप कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग गुणांक को बराबर करने का कोशिश करेंगे। गुणांक को बराबर करने का तरीका क्या है कि या तो इस नीचे वाले से ऊपर में और ऊपर वाले से नीचे में गुना कर दीजिए x वाले साइड में, तो बराबर हो जाएगा, या फिर y वाले में उसी प्रकार नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा। जैसे कि 4 से हम लोग इसमें 2 में गुना कर दें और 2 से फिर 4 में, तो दोनों जगह 8x आ जाएगा। या फिर अगर 2 से हम लोग इसमें गुना कर दे तो यहाँ 6y, और यहाँ पर भी अगर 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर भी 6y आ जाएगा, तो दोनों बराबर हो सकता है। तो हम लोग किसी एक को बराबर करने का कोशिश करेंगे। बराबर करने के लिए हम लोग गुना करेंगे। आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि अगर इसमें हम लोग केवल 2 से भी गुना कर देते हैं तो भी तो यहाँ 4x है, तो यहाँ पर 4x आ जाएगा ना। तो हम लोग चलिए समीकरण 1 में केवल 2 से गुना कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाए। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करके, समीकरण 1 में 2 से गुना करके अब हम लोग समीकरण 2 को इसमें से घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिन्ह प्लस, यहाँ पर भी चिन्ह प्लस, दोनों चिन्ह समान है, इसलिए हम लोग इसको घटा लेंगे। तो लिखेंगे करके 2 को घटाने पर, घटाएंगे हम लोग। तो पहले 2 से इसमें गुना कीजिए। हम लोग बराबर करने के लिए केवल इसको ध्यान में रखे थे, लेकिन जब गुना करेंगे तो समीकरण 1 के प्रत्येक पार्ट में 2 से गुना होगा। यहाँ कितना आ जाएगा 4x + 6y = 10, और यहाँ जो कहते हैं छाप दीजिए, क्योंकि इसमें कुछ गुना नहीं करना है। अब इसको हम लोग घटाएंगे, माइनस प्लस हो गया, माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, यहाँ पर हम लोग इसको काट दें। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा 4y = 4। अब 4 से 4 यहाँ पर हम लोग काट देंगे, इसलिए y का मान कितना आ गया तो 1 आ गया। अब इसके आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं ना, y का मान जो होगा समीकरण 1 या 2 में रख दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा। बात तो समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में है 3x - 5y = 11 और 2x + 3y = 20। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड लिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि गुणांक बराबर नहीं है, यहाँ 3 और 2, यहाँ पर कितना है 5 और 3, तो हम लोग इसको बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका क्या होता है कि
x वाले गुणांक को हम लोग एक दूसरे में बदल कर गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो 2 से इसमें गुना कर देंगे और 3 से इसमें गुना कर देंगे, दोनों 6 हो जाएगा बराबर। या फिर इस 3 से हम लोग इसमें गुना कर देंगे y वाला को बराबर करने के लिए, और 5 से इसमें गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, दोनों जगह 15-15 आ जाएगा। तो जिसमें इच्छा हो हम लोग उसको बराबर कर सकते हैं। आइए हम लोग y वाले को बराबर करते हैं। लिखा जाएगा समीकरण 1 में 3 से तथा 2 में 5 से गुना करके क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग y वाले टर्म को बराबर कर रहे हैं, तो यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस और प्लस, असमान चिन्ह है। फर्स्ट दिन ही रूल में लिखवाए हैं कि जब असमान चिन्ह रहेगा तो समीकरण युग्म को हम लोग लाकर जोड़ देते हैं साथ में। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गुना करके 2 को क्या किया जाएगा, इसमें समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुना करके जोड़ने पर हम लोग इसको जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करना है, यानी प्रत्येक पार्ट में 3 से गुना होगा, इसमें भी 3 से, इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से गुना कीजिए। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9x, यहाँ कितना आएगा तो -15y, और यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा तो 33। 3 से गुना हो गया प्रत्येक में। समीकरण 2 में 5 से गुना करना है, प्रत्येक में 5 से गुना कीजिए। यहाँ कितना आएगा तो 10x प्लस इसमें कितना हो जाएगा 15y, और यहाँ पर कितना आ जाएगा तो 100। इसमें हम लोग 5 से गुना कर लिए, जोड़ना है, जोड़िए, माइनस प्लस ही तो कट गया, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19x बराबर, यहाँ आ गया 133। 19 से इसमें भाग लगा दीजिएगा, 7 बार में कट जाएगा, इसलिए x बराबर कितना मान आ गया तो 7। अब इस x का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें इच्छा हो उसमें रख लीजिएगा, y का मान निकल जाएगा। तो यानी कि आप लोग विलोपन विधि समझ गए। अब आप लोग के बुक में जितना भी क्वेश्चन दिया हो उसको आप लोग विलोपन या लुप्तीकरण विधि, इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और जो प्रॉब्लम हो उसको हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, उसको हम सॉल्व कर देंगे। और फिर हम लोग अगले वीडियो में अब मिलेंगे नेक्स्ट विधि के साथ, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि ये बताया जाए कि हम लोग उसको प्रतिस्थापन से इसी टाइप सब क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा।